नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। इस साल दिवाली को लेकर लोगों में काफी भ्रम था, जो अब संभवतः दूर हो गया है। इस साल दीपावली 2024 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले धनतेरस 2024 का पर्व मनाया जाएगा, जो इस बार 29 अक्टूबर को है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और गणेश जी की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। शायद इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर ध्यान रखने योग्य बातें। धनतेरस के दिन पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। त्योहार के मौके पर घर को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि जहां स्वच्छता होती है वहां देवताओं का वास होता है। दिवाली पर जहां गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा होती है, वहीं धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा करने का रिवाज है। धनतेरस पर घर से सभी बेकार वस्तुओं को बाहर निकाल देना चाहिए। झाड़ू खरीदना इस दिन शुभ माना जाता है और इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन गाय की पूजा करनी चाहिए और उसे रोटी या हरा चारा खिलाना चाहिए। ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन नुकीली चीजें जैसे चाकू या कोई भी नुकीला सामान नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है, लेकिन घरेलू चीजें बेचना नहीं चाहिए। अगर आप धनतेरस पर दान करना चाहें तो चावल का दान न करें। इस दिन रसोई में प्याज, लहसुन, अंडा या मांस नहीं पकाना चाहिए और हो सके तो इनका सेवन भी न करें। इस दिन खरीदारी करते समय किसी को पैसे उधार न दें। धनतेरस पर घर के हर कोने में दीपक जलाना या अच्छी रोशनी करना चाहिए ताकि घर में अंधेरा न रहे। धनतेरस के दिन से ही दिवाली की शुरुआत मानी जाती है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, झाड़ू, धनिया, पीतल के बर्तन, गोमती चक्र आदि खरीदना शुभ माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन नमक भी खरीदना चाहिए? अगर आपने किसी साल धनतेरस पर नमक नहीं खरीदा है, तो इस साल नमक का एक पैकेट जरूर लें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन नमक खरीदना शुभ होता है। इस नमक का भोजन में उपयोग करें, जिससे घर से दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इससे घर में रोग, कष्ट और आर्थिक कठिनाइयां दूर रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। नमक खरीदते समय ध्यान रखें कि इसे अपने कमाए हुए पैसों से ही खरीदें, न कि उधार या कर्ज लेकर। धनतेरस पर नमक के उपाय। पानी में नमक डालकर घर में पोछा लगाएं। इससे गृह क्लेश, परिवार में लड़ाई झगड़े और मनमुटाव दूर होंगे। नमक वाले पानी से पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता आती है। एक शीशे की कटोरी में थोड़ा सा नमक डालकर घर के उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। माना जाता है कि इससे धनदौलत में वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। थोड़ा सा नमक हथेली में लेकर अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमाएं और इसे अपनी दुकान या बिजनेस वाली जगह के बाहर फेंक दें। इससे व्यापार में लाभ और मुनाफा होता है। भोजन में भी इस नमक का उपयोग करें, इससे धनधान्य में कमी नहीं होती। ध्यान रखें कि आप किसी दूसरे से नमक न मांगे। इस अवसर पर एक ऐसा पहला उपाय जो आप मात्र 10 रुपए में करके मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन्वंतरी देव को प्रसन्न कर सकते हैं, वह है पान का पत्ता। धनतेरस के दिन पान के 2 पत्ते घर लाएं और पूरी श्रद्धा से मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी को अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार पान के पत्ते में मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां पार्वती,
मां मंगला, भगवान शिव और कामदेव का वास माना गया है। इसलिए पूजा में पान का पत्ता अत्यंत शुद्ध और शुभ माना गया है। परंपरा और मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन सूखा और साबुत धनिया खरीदना भी शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन धनिया खरीदने से घर में साक्षात मां लक्ष्मी का आगमन होता है। यह भी एक शुभ वस्तु है जिसे मात्र 10 रुपए में पर्याप्त मात्रा में पाया जा सकता है। धनतेरस और दिवाली दोनों दिन इसका उपयोग लक्ष्मी पूजन में करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन संबंधी सभी परेशानियों को दूर करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी को धन का प्रतीक माना गया है और इसका संबंध ज्ञान व धन के ग्रह बृहस्पति से है। जीवन में धन और समृद्धि बनाए रखने तथा बृहस्पति का प्रभाव बढ़ाने के लिए भारतीय रसोई में हल्दी का उपयोग अधिक किया जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन हल्दी की कुछ गांठें घर लानी चाहिए। यह वस्तु भी 10 रुपए में आसानी से मिल जाती है। धनतेरस पूजा में इसे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। कहते हैं, इसका फल सोना खरीदने के समान होता है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस पर कुछ चीजों को खरीदना अशुभ माना गया है। धनतेरस पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खरीदने से दुर्भाग्य आपके घर में प्रवेश करता है और इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि धनतेरस पर किन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। लोहा। धनतेरस पर लोहे का सामान खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि लोहे का संबंध शनि और राहु से होता है। धनतेरस पर लोहे का सामान घर लाने से घर की सुख शांति भंग हो सकती है। कांच। कई लोग धनतेरस पर कांच का सजावट का सामान, बर्तन या गुलदस्ता खरीदते हैं, लेकिन वास्तु और ज्योतिष के अनुसार धनतेरस पर कांच खरीदने से रिश्तों में दरार और परिवार में मनमुटाव बढ़ सकता है। पुरानी चीजें। कई लोग धनतेरस पर पुरानी उपयोग में न आने वाली चीजें जैसे सोफा, फ्रिज, अलमारी या टेबल बेच देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार धनतेरस पर पुरानी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से घर में क्लेश बढ़ता है। धारदार सामान। धनतेरस पर चाकू, कैंची जैसे धारदार सामान खरीदने से परहेज करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से घर में अनहोनी की संभावना बनी रहती है और परिवार में मतभेद बढ़ते हैं। प्लास्टिक। धनतेरस पर प्लास्टिक के बर्तन या सजावटी सामान खरीदने से भी बचना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक खरीदने से जीवन में धन धान्य की कमी हो सकती है। काले रंग की चीजें। काले रंग का संबंध शनिदेव से होता है, इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इससे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।